हे एवरीवन। सो लास्ट हमारा चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम लोग दो एक्सरसाइज पढ़ चुके थे, क्योंकि अब 2024 के लिए जो नया सेशन है इसके लिए कुछ एक्सरसाइज रिड्यूस हो गई है। सो 4.3 हमारी कोर्स में नहीं है, एनसीईआरटी, यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड किसी के लिए भी 4.3 नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग 4.2 से 4.3 पे 4.4 पे मूव करते हैं। 4.3 को स्किप कर देते हैं। अब 4.4 एक्सरसाइज में क्या गिवन है? सिंपल सी बात है, इसमें हमें देखना है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर ऑफ रूट्स मीन्स हमने अभी तक देखा कि इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, अल्फा बीटा, उनमें रिलेशन सब कुछ देख लिया। बट अब फाइनली हमें देखना है रूट्स के नेचर, कि मतलब अगर कोई एक इक्वेशन के रूट्स हैं तो वो कैसे हैं, इक्वल हैं, रियल हैं और इमेजिनरी हैं। ठीक है, तो इस टाइप से देखना है। अब इसके लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? एक टर्म। टर्म का क्या नाम होता है? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डी। डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब इस डी की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि रूट्स हमारे रियल हैं, इमेजिनरी हैं या फिर रियल एंड इक्वल है। सो अब देखते हैं, कोई भी इक्वेशन जैसे हमें गिवन होगी उसका फॉर्म क्या होगा? सिंपल सी बात है, उसका फॉर्म होगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। और यहाँ से जैसे ही हम ए बी और सी की वैल्यू पता करेंगे और इस फॉर्मूले में रख देंगे। अगर हमारी बी स्क्वायर माइनस 4ac की 0, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। लेस देन 0 मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव हुई, देन रूट्स आर नॉट रियल। नॉट रियल मीन्स इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, हमारे रूट्स रियल ही नहीं होंगे, मतलब उन्हें एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होंगे रूट्स, तो उन्हें फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोग कर सकते हैं फाइंड आउट, लेकिन नेक्स्ट ईयर मीन्स 11th में एक हमारा चैप्टर होगा इमेजिनरी नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, वहां सॉल्व कर सकते हैं। या नहीं, हमारे पास अगर कोई सोल्यूशन रियल नहीं, दैट मीन्स हम लोग अभी नहीं सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट कंडीशन क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अगर हमारे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव आई तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मीन्स दोनों डिफरेंस हो गए, दो रूट्स होते हैं, दोनों के दोनों डिफरेंट हो गए। ठीक है, फाइनल कंडीशन क्या होती है? इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, सो क्या हो जाएंगे? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, तीन कंडीशन होती है हमारी। फर्स्ट कंडीशन, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो रूट्स क्या हो जाएंगे? नॉट इक्वल। ठीक है, सेकेंड कंडीशन होगी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। थर्ड कंडीशन गिवन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जैसे ही 0 के इक्वल होंगे तो रूट्स क्या होंगे? रियल एंड इक्वल। ठीक है, सो डिस्क्रिमिनेंट टर्म से डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं। आपको डी पता हो या ना हो, आपको डायरेक्ट क्या देखना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू चेक करनी है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन का एक फॉर्मूला भी होता है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन जिसे कहते हैं। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अगर आप किसी भी इक्वेशन को डायरेक्ट उसमें x की वैल्यू मतलब उसके रूट्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये फॉर्मूले में जैसे ही बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यहाँ से निकाल के रखेंगे और उसके बाद में क्या होगा? सिंपल सी बात है, ये प्लस माइनस का मतलब है कि एक बार यही वैल्यू क्या होगी? माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और क्या होगा दूसरी बार? माइनस बी, ये एक रूट हो जाएगा और सेकेंड रूट क्या हो जाएगा? माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ठीक है, ये दोनों रूट्स हो जाएंगे, एक बार प्लस में वही वैल्यू रखेंगे और दूसरी बार माइनस में वैल्यू रखेंगे। सो रूट्स ऑफ नेचर के बारे में हमें थोड़ा बहुत पढ़ना है, नेचर ऑफ रूट्स, और इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। सो फर्स्ट एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। पहले तो हमें नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं, कैसे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, तो निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन में, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू हमें पता है, x के साथ जो कॉफिशिएंट होता है उसे b कहते हैं, मींस माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू ए कितना है 2 एंड c की वैल्यू 5 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 टू 8 5 सा 40, ये हो जाएगा माइनस का 31। और माइनस का 31 क्या है, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब क्या, रूट्स आर नॉट रियल। तो नेचर ऑफ रूट क्या हो जाएगा, रूट्स आर नॉट रियल। सो हमने फाइंड आउट कर लिया नेचर ऑफ रूट्स। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड। लेकिन जब हमारे रूट रियल ही नहीं है तो उन्हें फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कह रहा है, वही सेम हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, b की वैल्यू 4√3, वो भी माइनस 4√3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 3 एंड सी की वैल्यू 4, क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 3 जा 48 माइनस 4 3 जा 12 12 4 जा 48, ये जीरो हो जाएगा। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। दैट मीन्स क्या हो जाएंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल का मतलब दोनों को हम फाइंड आउट कर पाएंगे और इक्वल का मतलब दोनों रूट सेम ही होंगे। सो अब फाइंड आउट करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें फैक्टराइजेशन मेथड से इनके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर माइनस, अब सबसे पहले क्या करेंगे, 4 3 आर 12। अब 12 के फैक्टर करना चाहें हम तो क्या होगा, 12 के फैक्टर अगर करें तो क्या होगा, उनको ऐड करने पे 4√3 आना चाहिए। तो देख लेते हैं 12 को। अब क्योंकि ऐड करने पे 4√3 है, दैट मीन्स 3 को तो हम क्या करेंगे, इसे 3 इंटू 4 लिखेंगे, और 3 को तो हमें √3 इंटू √3 ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर फैक्टर में √3 नहीं लेंगे तो उनको ऐड करने पे √3 आएगा कहाँ से। सो इसको क्या कर लेते हैं, सिंपल 2√3 ले लेंगे। तो 2√3 इंटू 2√3 हमारे फैक्टर्स हो गए। तो सिंपल क्या करेंगे, यहाँ फैक्टर्स को रख देते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 2√3x माइनस 2√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इन दोनों को ऐड करेंगे माइनस 4√3x होगा। अब यहाँ से सिंपल हम क्या करेंगे, √3 कॉमन ले लेंगे x, तो क्या बचेगा √3x माइनस यहाँ से 2, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा √3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। सिंपल हमने आपको बताया था यहाँ माइनस होगा तो माइनस कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ से √3x माइनस 2 कॉमन ले लिया ये और इसमें भी, तो बचेगा क्या, √3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से √3x इक्वल माइनस 2 को 0 के इक्वल करेंगे, क्योंकि दोनों रूट सेम है, ये भी √3x माइनस 2 और ये भी, तो इसको इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा x, ये 2 उधर जाएगा और अपॉन में √3, तो जो दोनों रूट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे, x इक्वल्स टू, इसमें क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 2/√3 कॉमा 2/√3, ठीक है। इसके दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, सेम। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। पहले हमने क्या किया, उसको देखा उसके नेचर ऑफ रूट्स को। अब नेचर ऑफ रूट्स में पता चला कि रूट्स रियल है और इक्वल है। जब रियल है तो हमें फाइंड आउट करने को कह रहा है, तो हमने फाइंड आउट कर दिए। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फॉर्म, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू माइनस का 6 है, माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू 2 इंटू 3, 6 का स्क्वायर 36 माइनस
3 2 जा 6 4 आर 24, यहाँ से 12 आ जाएगा। 12 क्या है, ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, रूट्स क्या हो जाएंगे, नेचर ऑफ रूट हो जाएगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये तीनों कंडीशन बस आपको याद करना है, इन्हीं कंडीशन पे सारे क्वेश्चन लगने हैं। अब क्योंकि रियल है तो आप इनके रूट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 3 जा 6, 6 के ऐसे फैक्टर कि -6 ऐड करने पे आए, तो बहुत ही आराम से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आप इस इक्वेशन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन, अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड गिवन है हमारा, फर्स्ट पार्ट। देखो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और जबकि गिवन क्या है, गिवन है सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। टू इक्वल रूट्स का क्या मतलब होता है, सिंपल सी बात है, टू इक्वल रूट्स का क्या मतलब होता है, उसकी क्या कंडीशन हमने पढ़ी थी, व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होता है तभी तो ये रूट इक्वल होते थे हमारे, और बस यही कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। सो जैसे ही यहां से बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या होगा, बी की वैल्यू हो जाएगी के, एक्स का कॉफिशिएंट बी होता है, सो के स्क्वायर माइनस, अब 4 इंटू ए की वैल्यू क्या होगी 2 और सी की वैल्यू 3, सो 3 हो जाएगी इक्वल टू 0। अब यहां से के स्क्वायर इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, 4 2 आर 8 एंड 8 3 आर 24। के की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 24। सो के हो जाएगा हमारा के इक्वल्स टू, यहां से क्या हो जाएगा, इसके जब अंडर रूट करेंगे 24, रूट 24 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 6, 4 6 आर 22, तो ये क्या हो जाएगा 2√6। के की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर 2 जो है उसका पेयर बनेगा वो बाहर आ जाएगा, सो के की वैल्यू हो जाएगी 2√6। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब सेकेंड देखते हैं, वही सेम इक्वेशन लगानी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब पर इसमें क्या थोड़ा सा हमको करना होगा, क्या करना होगा, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। सॉल्व करना होगा मीन के एक्स स्क्वायर, इसके एक्स की मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं अंदर माइनस, क्योंकि अभी तक हमें एबीसी स्पेसिफाई नहीं थे, गिवन नहीं थे, अच्छे से पता नहीं चल रहे थे, तो जैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे -2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट सारे अलग हो गए। अब यहाँ से हम वैल्यू रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर की वैल्यू -2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या हो जाएगी के, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 इक्वल टू 0। यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो 4k स्क्वायर माइनस 4 6 आर 24k इक्वल टू 0। अब यहाँ से k अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4k कॉमन ले लेते हैं, k माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से 4 कॉमन लिया, 4 6 आर 24। जैसे ही इनको इक्वल करेंगे एक बार k इक्वल टू 0, एक बार k माइनस 6 इक्वल्स टू 0, दोनों को एक बार 0 के इक्वल करेंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 कॉमा यहाँ से आ जाएगी 6। तो k की हमने दो वैल्यूज फाइंड आउट करी इस इक्वेशन के लिए, क्या हुई 0 कॉमा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत ही नॉर्मल सा है। अब हमेशा इक्वल रूट्स ही नहीं कहेगा, कभी इमेजिनरी कह सकता है, मीन्स नॉट इक्वल कह सकता है, नॉट रियल कह सकता है, रियल बट डिस्टिंक्ट कह सकता है, कोई भी कंडीशन दे सकता है। हमें वो 3 कंडीशन बेसिकली याद रखनी है और इसमें पुट कर देनी। वैल्यूज तो हम आराम से निकाल ही लेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, it possible to design a rectangular mango group। क्या एक मैंगो ग्रुप, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बनाना पॉसिबल है। अब उसकी लेंथ और ब्रेथ के बारे में बताया गया, whose length is twice of its breadth। ठीक है, और क्या क्या दिया गया है साथ में, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ पॉसिबल देन फाइंड इट्स ब्रेथ एंड लेंथ। तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना, क्या कह रहा है कि लेंथ कितनी है, ब्रेथ की ट्वाइस, तो लेट कर लेते हैं, लेट ब्रेथ इक्वल्स टू x, तो लेंथ क्या हो जाएगा, ट्वाइस है तो 2x हो जाएगी।
अब सिंपल सी बात है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, ये एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू x इंटू टू एक्स, ब्रेथ इंटू लेंथ या लेंथ इंटू ब्रेथ। अब बेसिकली यहाँ पे एरिया को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 800 इक्वल टू 2x²। ये एक इक्वेशन बन गई, 2x² माइनस 800 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में नेचर ऑफ रूट्स निकालेंगे, अगर रूट्स रियल होंगे तो मतलब ये कंडीशन पॉसिबल होगी, और पॉसिबल होगी तो फिर हम रूट्स निकाल के बता देंगे। तो जैसे ही b² माइनस 4ac में से रखेंगे क्या हो जाएगा, x का कॉफिशिएंट 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 4 इंटू माइनस का प्लस का 2 एंड माइनस का 800, तो ये क्या हो जाएगा 4 2 जार 8, 8 8 जार 6400, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ गया हमारा 0 से ग्रेटर, दैट मीन्स रूट्स क्या होंगे रियल। तो जैसे ही हमें पता चला तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, यस, ये कंडीशन पॉसिबल हो जाएगी, यस इट इज पॉसिबल। ठीक है, यस इट इज पॉसिबल। और अगर ये पॉसिबल है देन क्या करना पड़ेगा, हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को जैसे ही सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 2x² इक्वल टू 800, 2 4 आर 8, ये 400 आ जाएगा, x क्या आएगा प्लस माइनस 20, जैसे ही स्क्वायर रूट निकालेंगे 400 का प्लस माइनस 20। अब क्योंकि हमारी लेंथ या ब्रेथ माइनस में नहीं हो सकती है तो x क्या हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर में था तो लेंथ हमारी 20 मीटर हो जाएगी। अब लेंथ 20 मीटर हो जाएगी तो ब्रेथ क्या हो जाएगी, नहीं ये x हमने ब्रेथ को लेट किया था तो x हो जाएगी 20 मीटर और लेंथ हो जाएगी 40 मीटर। सो क्या लिख देंगे यहाँ पे, हैंस द ब्रेथ is 20 मीटर एंड लेंथ इज 40 मीटर, क्योंकि वो उसकी ट्वाइस थी। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ हमने फाइंड आउट कर ली। सिंपल सी पहले कंडीशन लगा के बताया हमने कि रूट्स रियल है, तो बताया कि कंडीशन पॉसिबल है, पॉसिबल के बाद में सॉल्व करना था, तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन निकाला और उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट कर ली। सो क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। पहले तो पॉसिबल पूछ रहा है, दैट मीन्स हमें क्या करना होगा, नेचर ऑफ रूट्स फिगर आउट करने पड़ेंगे। सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एजेस। ठीक है, प्रेजेंट एजेस डिटरमाइन करनी है, लेकिन किसकी आगे पढ़ते हैं, सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो फ्रेंड्स के एजेस का सम कितना है 20 ईयर्स। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट दियर प्रेजेंट एजेस आर। अब एजेस क्या हो जाएंगी, अगर एक फ्रेंड की x मानेंगे, लेट करेंगे अगर एक की x तो दूसरे की क्या, क्योंकि दोनों का सम 20 है, दैट मीन्स दूसरे की एज क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स। ठीक है, दोनों फ्रेंड्स की एज क्या हो गई x एंड 20 माइनस एक्स। अब क्या कह रहा है 4 ईयर्स अगो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 ईयर्स अगो क्या होगा, इस फ्रेंड की एज हो जाएगी x माइनस 4 ईयर्स पहले, 4 साल पहले, तो इसकी 4 साल एज कम रही होगी, और ये 20 माइनस एक्स जो है इसकी भी 4 साल कम रही होगी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस, दैट मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट कितना था 48 वाज 48। सॉल्व कर लेते हैं। सो x माइनस 4 और ये क्या हो जाएगा 20 माइनस 4 16 माइनस एक्स 48, मल्टीप्लाई कराएंगे x की 16 से 16x, x की x से माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 यानी माइनस 64 और माइनस माइनस प्लस का 4x इक्वल टू 48। एक्स स्क्वायर को उधर लेके चलते हैं, ठीक है, प्लस का हो जाएगा, इधर माइनस उधर जाएगा प्लस का। अब क्योंकि 16x और 4x क्या हो जाएगा 20x, उधर जाएगा तो माइनस का 20x, ये माइनस 64 इधर आएगा तो प्लस 64 प्लस 40 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 20x, इन दोनों को ऐड करेंगे क्या होगा 60 40 100 112 इक्वल्स टू 0। सो अब जैसे ही इक्वेशन हमने फाइंड आउट करी, अब हमें पहले क्या करना है, चेक करना है इज दिस जो सिचुएशन है वो पॉसिबल है या नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सो चेक कर लेते हैं, b² माइनस 4ac फाइंड आउट करते हैं। सो b² माइनस 4ac फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, b² की वैल्यू 20 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर 400 माइनस, अब 4 इंटू
112, दैट मीन्स 400 माइनस 448 माइनस का 48 विच इज लेस देन जीरो। तो कंडीशन में क्या है, माइनस 48 और 48 क्या है, लेस देन जीरो। जैसे ही बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन जीरो आ गई, इसका मतलब कंडीशन पॉसिबल ही नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, नो इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये कंडीशन ऐसी पॉसिबल ही नहीं होगी। और जब कंडीशन पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे रूट्स नहीं निकलेंगे, क्योंकि जीरो से कम आई है, दैट मीन्स कोई रियल रूट होगा ही नहीं, तो हम आंसर भी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। सो मैं बस ये पूछ रहा था क्या कंडीशन पॉसिबल, अगर पॉसिबल होती तो उनकी एजेस फाइंड आउट करनी थी, बट ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है तो हम एजेस भी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सिमिलर क्वेश्चन है, ऐसे ही पूछेगा सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। इज इट पॉसिबल, देखो ये भी कह रहा है इज इट पॉसिबल, क्या पॉसिबल है टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। तो पेरीमीटर 80 मीटर, दैट मीन्स क्या करते हैं, इससे पहले हम लोग लेंथ और ब्रेथ में क्या करते हैं, रिलेशन निकाल लेते हैं। तो लेट करते हैं, लेट लेंथ मान लेते हैं इक्वल्स टू एक्स, और लेंथ जैसे ही एक्स मानेंगे तो क्या हो जाएगा, लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ, फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। और क्योंकि हमारी पेरीमीटर क्या गिवन है, 80 मीटर, ठीक है, पेरीमीटर हमारी कितनी है, 80 मीटर। तो हम क्या करते हैं, पेरीमीटर की जगह पे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ रख सकते हैं, और इसको क्या करेंगे 80, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 40। तो अगर लेंथ हमारी एक्स है तो ब्रेथ क्या हो जाएगी, यहाँ से लेंथ को एक्स पुट करेंगे तो ये हो जाएगी 40 माइनस, सो लेंथ क्या, ब्रेथ क्या हो जाएगी 40 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों की पेरीमीटर 80 थी, यहाँ से 2 से कैंसिल किया 40 हो गया, दोनों का सम क्या है 40। तो अगर x लेंथ होगी तो ब्रेथ क्या हो जाएगी 40 माइनस एक्स। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। एंड एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर, बस यही कंफर्म करना है कि एरिया 400 मीटर स्क्वायर पुट करना है, उसके बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसके रूट्स फाइंड आउट होंगे या नहीं होंगे, रियल होंगे या नहीं होंगे। सो एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स एक्स इंटू 40 माइनस एक्स। तो क्या हो जाएगा 40 से मल्टीप्लाई 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। एक्स स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, हमने आपको बता रखा है कि एक्स स्क्वायर को प्लस में रखते हैं तो आसानी होती है, और रखते ही है यूजुअली। माइनस 40x उधर जाएगा और प्लस का 400। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जैसे ही बी स्क्वायर माइनस 4ac को चेक करेंगे पता चल जाएगा कि ये कंडीशन पॉसिबल होगी या नहीं। बी स्क्वायर माइनस 40 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू 400। तो क्या हो जाएगा 1600 माइनस 4 हो जाए 1600 इक्वल टू 0 वैल्यू है, दैट मीन्स क्या होंगे, रूल एग्जिस्ट करेंगे, जो रूट होंगे वो हमारे क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और जैसे ही रूट्स रियल और इक्वल होंगे इसका मतलब क्या होगा, यस इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, ठीक है, यस इट इज पॉसिबल। तो ये कंडीशन हमारी पॉसिबल हो जाएगी। इसके बाद क्या करेंगे, हम रूट्स निकाल लेंगे क्या होंगे। अब देखो इसको हम, आपको जो एक हमने और फार्मूला बताया था सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का, फर्स्ट में बताया था, अभी यूज नहीं करा है, आप उससे भी निकाल सकते हो, ठीक है, वहां से भी आपकी इक्वेशन के जो सोल्यूशन है वो फाइंड आउट हो जाएंगे। तो सिंपली आप वहां से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर। अब 400 को क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले 20 इंटू 20 लिखेंगे और यही हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे। 20 20 ऐड करेंगे 40, मल्टीप्लाई कराएंगे 400। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x माइनस 20 एंड माइनस 20 कॉमन लेंगे, x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x माइनस 20 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x माइनस 20, ठीक है, दोनों के दोनों सेम है, जीरो के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। x हमारी क्या आ गई यहाँ से 20, तो x जब 20 हो गई दैट मीन्स हमारी लेंथ कितनी हो गई 20 मीटर, और लेंथ 20 मीटर हो गई और ब्रेथ क्या हो जाएगी 40 माइनस 20 दैट मीन्स 20। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या हो जाएंगी, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क आर 20 एंड 20, 20, 20।
तो ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया। इस टाइप के क्वेश्चंस कुछ मिलेंगे हमें बेसिकली नेचर ऑफ रूट्स में, ये कंडीशन तो आपको चेक करनी ही होगी, बी स्क्वायर माइनस हर क्वेश्चन में चेक करनी होगी। क्वेश्चन पूछ भी रहा होगा कि ऐसी कंडीशन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, तो आप जैसे ही बताएंगे एक बार चेक करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से कम आ रही है दैट मीन्स निगेटिव है, इसका मतलब रूट्स पॉसिबल ही नहीं होंगे, रियल ही नहीं होंगे, और वहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। और अगर आ रही है मतलब रूट्स इक्वल है या फिर रियल है, रियल एंड डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, रियल एंड इक्वल हो सकते हैं, सो आपको आगे फिगर आउट करना पड़ेगा कि वैल्यूज क्या है। ठीक है, सो नेचर ऑफ रूट्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये लास्ट चैप्टर, लास्ट एक्सरसाइज और लास्ट ही क्वेश्चन था। तो इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज मतलब नेक्स्ट चैप्टर रीड करेंगे। थैंक यू।